बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इस्तग़फ़ार से कौन सी नेमतें मिलती हैं, इस्तग़फ़ार के क्या फ़ायदे हैं। इस्तग़फ़ार के फ़ायदे, इस्तग़फ़ार से कौन सी नेमतें मिलती हैं। इस्तग़फ़ार पढ़ने के बेशुमार फ़ायदे हैं जिनका कुरान और हदीस में ज़िक्र है। अल्लाह ताला का फरमान है कि तुम इस्तग़फ़ार करो, मैं तुम्हारे गुनाह माफ़ कर दूँगा। गुनाहों को कैसे अल्लाह ताला माफ़ करते हैं। हदीस कुदसी है कि ए आदम के बेटे, ए इंसान, अगर तेरे गुनाह इतने ज़्यादा हो जाए कि सारी ज़मीन भर जाए, फिर ज़मीन के ऊपर जुड़ना शुरू हो जाए और आसमान तक पहुंच जाए, इतने गुनाह मेरा ख्याल है किसी के हो नहीं सकते। लेकिन फिर भी अल्लाह ताला अपनी रहमत और बख्शिश को कैसे वासिया कर रहे हैं कि एक इंसान, एक बंदे के गुनाह इतने हो जाए कि आसमान तक पहुंच जाए। और फिर क्या फरमाया कि फिर बंदा सदके दिल से मेरे हजूर इस्तग़फ़ार करे, माफ़ी मांगे, तो मैं इसके सारे गुनाह माफ़ कर दूंगा और मुझे कोई परवाह नहीं है। अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं कि मुझे कोई परवाह नहीं है, मैं तुम्हारे सारे गुनाह माफ़ करता हूँ। दुनिया और आखिरत की कामयाबी यही है कि अल्लाह ताला हमें बख्श दे, अल्लाह ताला का करम देखें। फरमाया कि जो बंदा इस्तग़फ़ार को लाजिम पकड़ लेता है, लाजिम पकड़ने का मतलब क्या है कि कसरत से इस्तग़फ़ार करता है, उठते बैठते चलते फिरते जहाँ वक्त मिला अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह का विर्द करता रहा। इस्तग़फ़ार के और भी कलमात हैं और भी दुआएं हैं, लेकिन कम अज़ कम सबसे छोटी दुआ और आसान अस्तग़फ़िरुल्लाह है। तो क्या फरमाया कि जो कसरत से इस्तग़फ़ार करता है, अल्लाह ताला इस बंदे को हर गम से निजात दे देते हैं, इसे ज़हनी सुकून मिल जाता है, बड़ी बड़ी ज़िंदगी की परेशानियां दूर हो जाती हैं और बंदा दिली तौर पर मुतमईन और ज़हनी तौर पर पुरसुकून ज़िंदगी गुजारता है। और ये फ़ायदा होता है इस्तग़फ़ार का। मुस्तदरिकुल अल हाकिम की रवायत है, फरमाया कि जो बंदा कसरत से इस्तग़फ़ार करता है तो अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं कि अल्लाह ताला का इस पर ऐसा करम होता है कि इसकी हर मुश्किल अल्लाह ताला आसान कर देते हैं। मतलब क्या हुआ, जिस मुश्किल में फंसे हुए हों, जहाँ भी फंस चुके हों, इस मुश्किल से निकलने के लिए आसानी की नीयत से अल्लाह ताला से इस्तग़फ़ार करना शुरू करो। अल्लाह ताला तुम्हें उस मुश्किल से ऐसे निजात अता फरमाएगा कि तुम्हारे तसव्वुर में भी नहीं होगा कि ऐसे भी हो सकता है। इतना ज़्यादा कर्ज था कि मरते दम तक नहीं उतार सकते थे, लेकिन कसरत से इस्तग़फ़ार किया तो सारा कर्ज उतर गया और पता भी नहीं चला। कसरत से इस्तग़फ़ार करें तो अल्लाह ताला मुश्किलात को आसानियों में बदल देगा। जो इंसान इस्तग़फ़ार करता है, अपने लिए तो करता ही करता है, दूसरे मोमिन मर्दों और औरतों के लिए भी अल्लाह ताला से माफ़ी मांगता है कि या अल्लाह, जितने मोमिन बंदे बंदियां हैं, मैं सबके लिए इस्तग़फ़ार करता हूँ, सबकी तरफ से इनके गुनाहों की माफ़ी मांगता हूँ। या अल्लाह तू रहीम है, या अल्लाह तू करीम है, या अल्लाह तू रहमान है। या अल्लाह अपनी रहमत से आलिम इस्लाम के गुनाहों को माफ़ फरमा दे। तो ये बंदा अल्लाह ताला के इतने करीब चला जाता है, इतना करीब हो जाता है कि अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं कि ये बंदा फिर इतना अल्लाह ताला के करीब हो जाता है, जो भी दुआ मांगता है अल्लाह ताला उसकी हर दुआ कबूल फरमाते हैं। अपनी और दूसरों की अगर दुआएं कबूल करवाना चाहते हैं, अल्लाह ताला के करीब होना चाहते हैं, अल्लाह ताला का कुर्ब चाहते हैं, तो इस्तग़फ़ार करें, अपने लिए भी और दूसरे मोमिन मर्दों और औरतों के लिए भी। ये वो बहुत बड़ा फ़ायदा है कि हमारी दुआएं कबूल होना शुरू हो जाएंगी। कुरान मजीद में अल्लाह ताला का फरमान है कि जो लोग इस्तग़फ़ार करते हैं उन पर मेरा अज़ाब कभी नाज़िल नहीं होता। अल्लाह ताला का अज़ाब उन पर नहीं आता। मुसीबतें, बीमारियां और अज़ाब, जो मुख्तलिफ़ शक्ल में जो चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं, फिर ये नहीं आती। बंदे महफूज रहेंगे जब तक वो इस्तग़फ़ार करते रहेंगे। कुरान मजीद में अल्लाह ताला का फरमान है कि जो लोग इस्तग़फ़ार करते हैं कि मैं इन लोगों को जिस्मानी रूहानी हर लिहाज से मजबूत तर बना देता हूँ।
इनके जिस्म भी मजबूत, रूहानियत भी मजबूत, ईमानी तौर पर भी मजबूत हो जाते हैं। अगर जिस्मानी कुव्वत चाहते हैं, ताकत चाहते हैं, रूहानी कुव्वत चाहते हैं तो कसरत से इस्तग़फ़ार करें। यही वो अमल है जो खुद अल्लाह ताला कुरान मजीद में बयान फरमाते हैं कि कुव्वत इस्तग़फ़ार से मिलेगी तुम्हें। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो लोग कसरत से इस्तग़फ़ार करते हैं फिर उन लोगों पर आसमान से हमेशा रहमत की बारिश आती है। ऐसे लोगों पर अज़ाब, वबाएं, बीमारियां, परेशानियां और मुसीबतें आसमान से नहीं नाजिल होती, बल्कि आसमान से जब भी बरसेगी रहमत बरसेगी। आसमान से कभी इन लोगों पर अज़ाब नहीं आएगा, कभी बीमारियां, वबाएं नहीं आएंगी। ये आती ही उन लोगों पर हैं जो इस्तग़फ़ार करना छोड़ देते हैं। तो कसरत से इस्तग़फ़ार करें ताकि अल्लाह ताला की तरफ से हमेशा आसमान से रहमतें नाजिल हुआ करें। मोहतरम नाज़रीन, कारोबार में तरक्की चाहते हैं, माल में बरकत चाहते हैं, माल की फरामनी चाहते हैं तो अल्लाह ताला का फरमान है कि कसरत से इस्तग़फ़ार करो, अल्लाह ताला तुम्हारी माली मदद फरमाएंगे, तुम्हारी मईशत मजबूत हो जाएगी। मुआशी हालात में बेहतरी चाहते हैं, कारोबार में तरक्की चाहते हैं, कारोबार की बंदिशों को तोड़ना चाहते हैं तो कसरत से इस्तग़फ़ार करो। कहीं और जाने की, कहीं तावीज़, गुंडे, फूके, दम कराने की ज़रूरत नहीं। अल्लाह ताला का बताया हुआ नुस्खा आजमाओ। जब अल्लाह ताला फरमा रहे हैं मैं कहता हूँ माली मदद करूँगा, कारोबार में मेरी मदद आएगी, मईशत मजबूत होगी, तो अल्लाह ताला से बड़ी सच्ची बात किसकी हो सकती है। तमाम कारोबारी बंदिशों से निजात मिल जाएगी, तमाम खसारे नुकसानात पूरे हो जाएंगे। मगर कैसे? फरमाया कि कसरत से इस्तग़फ़ार करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जब बंदा कसरत से इस्तग़फ़ार करता है तो अल्लाह ताला ऐसी जगह से रिज़्क़ अता फरमाते हैं कि सोचा भी नहीं होता। ऐसी जगह से इतना बड़ा नफ़ा आ जाएगा, ये तो कभी तसव्वुर ही नहीं किया था। ये सारी की सारी बरकत होती है। अगर औलाद की कमी है, औलाद चाहते हो, बेटे चाहते हो, नौरीना औलाद चाहते हो, अल्लाह ताला की रहमतें यानी बेटियों की ख्वाहिश है तो फरमाया इस्तग़फ़ार कसरत से करो। सबसे बड़ा फ़ायदा इस्तग़फ़ार करने का नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं? फरमाया कि रोज़े महशर जब क़यामत के दिन अमाल का हिसाब होगा और जिस बंदे के नामे अमाल में ज़्यादा इस्तग़फ़ार होंगे तो उस बंदे के लिए खुशखबरी है जन्नत की। वो बंदा कामयाब हो गया। जन्नती है वो इंसान जिसके नामे अमाल में कसरत से इस्तग़फ़ार लिखा हुआ मिल गया। इसलिए अगर चाहते हैं कि जन्नत मिले तो फिर कसरत से इस्तग़फ़ार करें। गुनाहों की माफ़ी चाहते हैं तो इस्तग़फ़ार करो, गम से निजात चाहते हैं तो इस्तग़फ़ार करो, मुश्किलात से निकलना चाहते हैं तो इस्तग़फ़ार करो, दुआओं की कबूलियत चाहते हैं तो इस्तग़फ़ार करो, अज़ाब और मुसीबतों से महफूज रहना चाहते हैं तो इस्तग़फ़ार करो, जिस्मानी और रूहानी तौर पर ताकतवर बनना चाहते हैं तो इस्तग़फ़ार करो, अल्लाह ताला की तरफ से आसमान से रहमतों का नज़ूल चाहते हैं तो इस्तग़फ़ार करो, कारोबार में तरक्की और माल में बरकत चाहते हैं तो अल्लाह ताला का फरमान है इस्तग़फ़ार करो। अगर जन्नत चाहते हो तो इस्तग़फ़ार करो। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें दोनों जहां में कामयाबी अता करे। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।